प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आज ब्रिटिश गृह विभाग के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन में गृह विभाग के जो कार्य और दायित्व हैं वो भारत के गृह मंत्रालय के समान गंभीर और विस्तृत हैं। सन 1929 में गठित कमेटी ऑन मिनिस्टर्स पावर्स के अध्यक्ष लॉर्ड डोनामोर थे। उन्होंने ब्रिटिश मंत्रालयों में गृह विभाग को सर्वप्रथम मानते हुए इसका राजनीतिक नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को सौंपने का सुझाव दिया था जो दूरदर्शी, सहनशील, चतुर हो। क्योंकि जब कमेटी ने सन 1932 में रिपोर्ट दी, उन दिनों वर्ल्ड का जो सिनेरियो था उसमें असमंजसता और अस्थिरता फैली हुई थी। स्पष्ट है कि आर्थिक मंदी और राजनीतिक ध्रुवीकरण जो है गृह विभाग, विदेश विभाग, वित्त विभाग के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां उत्पन्न कर देते हैं। इसी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए ब्रिटेन में गृह विभाग की स्थापना बहुत समय पहले हो गई थी और यह विभाग राजशाही शासन व्यवस्थाओं में भी वित्त तथा विदेश विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण अंग था। 5वीं शताब्दी में प्रारंभिक स्वरूप लिए हुए गृह विभाग 12वीं शताब्दी तक पूर्णतया संगठित स्वरूप धारण कर चुका था। अब हम इसके थोड़े से संगठन के बारे में देख लेते हैं। ब्रिटिश गृह विभाग का नीति निर्माता एवं सर्वोच्च नियंत्रणकर्ता गृह मंत्री होता है। ब्रिटिश कैबिनेट के 5 स्टार डिपार्टमेंट्स में से ये एक है गृह विभाग, और उसका मंत्री जो होता है वो वरिष्ठ, अनुभवी और प्रधानमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है गृह मंत्री। गृह मंत्री के अधीन एक या 2 अन्य सहायक मंत्री भी आवश्यकता अनुसार पदस्थापित किए जा सकते हैं। राजनीतिक नेतृत्व के रूप में ये मंत्री गृह विभाग को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रशासनिक स्तर की हम बात करें तो गृह विभाग का एक प्रमुख सचिव होता है, जिसको स्थायी सचिव अर्थात परमानेंट सेक्रेटरी कहते हैं। स्थायी सचिव को भी प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए अनेक उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव, प्रिंसिपल तथा निष्पादक अधिकारी कार्यरत होते हैं। गृह विभाग की इस सचिवालय व्यवस्था के साथ कुछ कार्यकारी संगठन जैसे पुलिस मुख्यालय, गुप्तचर ब्यूरो तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी जुड़े हुए हैं। गृह विभाग को कुछ खंडों में बांटा गया है, जैसे O&M खंड है, कार्मिक खंड है, विशेष अपराध, नागरिकता, स्कॉटलैंड यार्ड, आतंकवाद एवं नशीली दवा व्यापार, समन्वय, सूचना व संचार। इस प्रकार से इसको कुछ प्रशासनिक खंडों में भी बांटा गया है। ये जो विभाग है इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम तक विस्तारित है। ब्रिटेन सहित समस्त यूरोप में उच्च पुलिस अधिकारी का पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। अतः निम्न स्तरीय पदों पर भर्ती, प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन जो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम हैं उस पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। ब्रिटिश पुलिस, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड भी कहते हैं, का प्रत्येक उच्च पदस्थ अधिकारी अपने सेवा काल में कभी न कभी नाइट ड्यूटी अर्थात रात्रि पहरा अवश्य दे चुका होता है तथा बीट में कार्य कर चुका भी होता है। पुलिस महानिदेशक को ब्रिटेन में चीफ कांस्टेबल कहा जाता है। अतः उसे थाना, चौकी, दंगा, प्रदर्शन तथा अपराधों को पकड़ने आदि के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान रहता है। कार्मिक खंड पुलिस कर्मियों तथा जासूसों के प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के कार्यक्रम निर्धारित करता है। सन 2011 में 11 से पुलिस रिफॉर्म एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लागू होया हुआ है वहाँ पे, और उसके बाद पुलिस प्रमुख के ऊपर एक द पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर भी नियुक्त होने लगा है। इसको जनता चुनती है द पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर को, और लंदन के अलावा सभी शहरों में यह इसकी व्यवस्था है। अब हम इसके संगठनात्मक ढांचे को देखने के बाद में इसके कार्यों को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। गृह विभाग का मुख्य कार्य वैसे तो शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना है। इसके अलावा भी उसको कुछ कार्य सौंपे गए हैं। ब्रिटेन तथा उससे संबंधित राजकीय क्षेत्रों में अपराधों पर नियंत्रण करना और अनुशासन बनाए रखना इसका एक कार्य है। ब्रिटेन में आने वाले विदेशी नागरिकों पर निगरानी रखना और उनको अनुमति देना। इसके अलावा
विदेशी अपराधियों, आतंकवादी संगठनों, नशा व्यापारियों तथा जाली मुद्रा के धंधे में जो लोग लिप्त हैं उन पर क्या है नियंत्रण करना, अवैधानिक रूप से चलने वाले जुआ घरों पर छापा मारना और उसकी कार्रवाई करना, उसके खिलाफ विभिन्न अपराधों में पकड़े गए व्यक्तियों को अदालत में प्रस्तुत करना और उनको हिरासत में रखना, और आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों को सहायता पहुंचाना, जांच एजेंसियों और गुप्तचर जो एजेंसियां हैं जैसे MI5 एंड 6 अर्थात मिलिट्री, MI का मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच और अल्ट्रा जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या है कोऑर्डिनेशन करना है, बीट कांस्टेबल जिसको बॉबी कहते हैं ब्रिटेन में, तथा नागरिक सुरक्षा वार्डनों की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन करना और उसको सहायता पहुंचाना, राजशाही व्यवस्था के जो भवन हैं, संपत्तियां हैं, पदवियां हैं, वसीयत हैं, विरासत है, अवैध कब्जे हैं तथा विघटन मामलोकारी जो मामले हैं उनकी जांच करना और सम्राट को क्या है सूचित करना, पुलिस प्रशासन में सुधार और नवाचार के कार्यक्रम संचालित करना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों तथा आतंकवादियों का प्रत्यर्पण करना, बंदरगाहों पर नियंत्रण रखना और अवैध जो आवर्जक हैं, माइग्रेटरी जो हैं उनको रोकना, पासपोर्ट और वीज़ा संबंधी कार्य जो हैं उनको क्या है संपादित करना। इसके अलावा कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जो एक्ट हैं उनको भी क्या है लागू करना या कि उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना इसका कार्य है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश गृह विभाग जो है एक कार्यकुशल तथा उत्तरदायी संगठन का जीवंत प्रमाण है। विश्व के अन्य देशों के समान ब्रिटिश पुलिस भी आतंकवाद तथा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से जूझ रही है।